आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2027 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम लोग PYQ और CYQ क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें पिछले 5 साल के आपको PYQ क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें त्रैमासिक के सिलेबस के अनुसार यह वीडियो आप लोगों को बनाई गई है MP बोर्ड के लिए खास। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखनी है। अगर आपको अपनी क्लास में हिंदी में 75 में सर्वोच्च 80 में 80 स्कोर करना है तो आपको वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। और अपनी क्लास में रुतबा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके प्लस कमेंट जरूर कीजिएगा। और अपनी क्लास में एक और बात, रुतबा बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इसका PDF कहाँ पर मिलने वाला है फ्री में। तो चलिए, ज़्यादा समय मिलना है तो वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और एक प्लस कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी को हमने टॉपिक 22 डिवाइड कर दिया है, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है काव्यखंड, पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इससे। तो पहला क्वेश्चन है, सगुण और निगुण धारा में अंतर लिखिए। दो प्रयोगवादी कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। 3 छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और छायावाद की विशेषताओं के साथ आपको कवि और साथ में आपको इसके 2 एक एक रचनाएं और कवियों के नाम भी आपको याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ग युग, स्वर्ग काल क्यों कहा गया है, यो क्यों कहा जाता है। 5वां, भारतेंदु युग की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, 2 कवियों के नाम लिखिए। 6वां, प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आपको इसके कवि और रचनाएं भी आपको पढ़नी है। 7वां, रीतिकाल की कोई 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। प्रवृत्तियां और आपकी विशेषताएं दोनों सेम चीज़ हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सेम चीज़ ही लिखना है। और साथ में आपको कवि और लेखक के नाम भी लिखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने काव्य खंड पद्य साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अब हम यहाँ से रोज काव्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। मैं बात करूँ तो आपके जो हमने देखे पद्य से आपका 2 नंबर का आता है, और यहाँ पर जो हम आपको प्रश्न उत्तर बताएंगे ये भी आपका 2 अंक का आएगा। तो चलिए यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये आपके बुक के मेन क्वेश्चन बनते हैं। पहला, जब जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है। दूसरा, बच्चे किस बात की आशा में नीरों से झांक रहे होंगे। तीसरा, शीतल बारी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। चौथा, कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। 5वां, पतंगों के साथ साथ वह भी उड़ रहे हैं, बच्चों को उड़ान से कैसे संबंध बताया है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनका पूरा आंसर के साथ आपको PDF और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दूँ त्रैमासिक के लिए, तो आप लोग बस कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने इसका फ्री में PDF अपलोड कर दिया है। आंसर के लिए आपको बस कमेंट करना है और बताना है कि आपको किस चीज़ का आंसर चाहिए, जैसे कि हैशटैग काव्यखंड पद्य साहित्य का इतिहास या हैशटैग रोज काव्यखंड महत्वपूर्ण प्रश्न, तो इनके साथ आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा को सहूलियत से बताने से क्या अभिप्राय है। 7, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है। चौथा, 8वां क्वेश्चन, कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करना चाहता। 9वां, थका हुआ पथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। 10वां क्वेश्चन, कमरे में बंद अपाहिज कविता से आप क्या करुणा की कविता मनाते हैं या क्रूरता की। तर्कसंगत उत्तर लिख दीजिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कविता आखिर कमरे में बंद अपाहिज एक बहुत ही अच्छी कविता है दोस्तों, जिसमें मतलब एक अपाहिज को अपने मीडिया वाले हैं जो है स्टूडियो में लेके आते हैं
उनसे व्यंग्य करते हैं। वही चीज़ इसमें बताया गया है। आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़िए क्योंकि त्रैमासिक के सिलेबस में आने वाला है। और आपको बताना है करुणा की कविता है या क्रूरता की। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, हम सार्थक शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। ये भी वही कमरे में बंद पाहिज कविता है। आप लोग इसको पढ़िएगा। आखिर आपको आगे जो भी चीज़ें जाननी हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। अब हम यहाँ से देखने वाले हैं अरोय काव्यखंड की महत्वपूर्ण व्याख्याएं। अब व्याख्याएं में आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या या भावार्थ लिखना होता है या फिर काव्यगत विशेषताएं आपको लिखनी होती हैं। अब आप उसमें एक चीज़ समझिए कि ये जो होती है आपको 4 से 5 लाइन की एक कविता दी जाती है जिसमें से आपको उसका मतलब अर्थ जो है वो लिखना पड़ता है। तो चलिए मैं ज़्यादा समझा दूँगा, मैं आपको 4 से 5 कविता दे देता हूँ। पहली है, मैं जग जीवन का खालिस्तान टार लिए फिरता हूँ। तो अब ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही लाइन है, ये आपकी 4-5 लाइन की। आप शुरू लाइन देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ मैं जग जीवन का भाल लिए फिरता हूँ, फिर लास्ट लाइन आपकी होगी तार लिए फिरता हूँ। आप 12वीं वाले हैं, आपको इतनी समझ होगी। अगर 10वीं वाले 11वीं वाले कोई ऐसा मेरे से पूछता तो मैं उनको जरूर बताता, लेकिन आप लोग 12वीं वाले हैं तो आपको इतना समझना जरूरी है कि पूरे डिटेल में जाने, यानी वीडियो को 40-50 मिनट का बनाना। इससे अच्छा है कि उसे हल्के फुल्के चीज़ों में समझा देना। फिर उसके बाद आपको मैं निज डोलन से भाग खालिस्तान खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, ये भी शुरू लाइन है और लास्ट लाइन है। फिर तीसरा, बात सीधी थी पर पेचीदा होती चली गई। तो आपकी एक काव्यगत मतलब व्याख्याएं थी। आपको इसमें क्या क्या लिखना है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्याएं और काव्यगत विशेषताएं, जो कि आपके 4 अंक का आता है। चलिए महत्वपूर्ण कवि परिचय एक बार देख लेते हैं। महत्वपूर्ण कवि परिचय जो कि आपके पेपर में 3 अंक का देखने को मिलता है। तो चलिए पहला आपको पढ़ के जाना है हरिवंश राय बच्चन जी का, दूसरा है आपका रघुवीर सहाय, और तीसरा मैं यहाँ पर लिखने भूल गया हूँ लेकिन आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण का आपको 3 कवि परिचय आप पढ़ के जाएंगे और आपके 4 अंक या 3 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है गद्य खंड, गद्य साहित्य का इतिहास, प्रवृत्तियाँ एवं विकास क्रम। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतेंदु युग की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। दूसरा, निबंध किसे कहते हैं, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। तीसरा, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। मेरे से बहुत से बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि सर हमारे पेपर में आत्मकथा और जीवनी में अंतर आया था, लेकिन ये अंतर हमारे सिलेबस में नहीं है, बुक में नहीं है। तो ये आपके गद्य साहित्य के इतिहास में पढ़ाया गया है, तो आपके में ऐसे अंतर आएंगे। फिर आपके रेखाचित्र और संस्मरण में भी आपको अंतर पढ़ के जाना है। फिर आपको उपन्यास और कहानी में अंतर लिखना है, और 6वां आपका नाटक और एकांकी में आपको अंतर पढ़ के जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके गद्य साहित्य का इतिहास, प्रवृत्तियाँ और एवं विकास क्रम के अंतर्गत आती हैं। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलेंगे। चलिए पहला देख लीजिए, अरोह गद्य खंड महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं। अभी तक हमने जो है काव्य खंड के प्रश्न देखे थे, लेकिन अब हम लोग गद्य खंड के प्रश्न देखेंगे। पहला है आपका, लगान ना चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। दूसरा, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है, वह इसे लोगों से क्यों छुपाती है। तीसरा, परचेसिंग पावर से लेखक का क्या आशय है। चौथा, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा देहाती कैसे हो गई। और 5वां, बाजार के जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। आपको यह 5 क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको पढ़ के ही जाना है। और सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ तो आपको भक्तिन का जो नाम वाला क्वेश्चन है, आपको इसको ज़्यादा पढ़ के जाना है। चलिए आगे चलते हैं। और आपको तो पता था कि अगर आपको आंसर जानना है तो आपको मात्र कमेंट करना है, आपको आंसर मिल जाएंगे। और यहाँ पर 6वां क्वेश्चन देख लीजिए, बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। 7वां क्वेश्चन, काले मेगा पानी जैसे लेखक का तात्पर्य क्या है। 8वां, लुद्दन पहलवान का गुरु कौन था, ढोलक से उसका क्या नाता था।
9वां, लुद्दन का बचपन कैसा था। 10वां, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। 11वां, गरगरी फूटी बैला प्यासा का क्या आशय है। 12वां क्वेश्चन, लेखक जिनेंद्र कुमार के अनुसार बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। फिर आपको आगे जो आपका टॉपिक आने वाला है वो है अरोय गद्यखंड की महत्वपूर्ण व्याख्याएं। इसमें आपको संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैं इसकी आपको शुरू लाइन और लास्ट लाइन दे दूंगा, आपको वहाँ से पूरा ढूंढ के पढ़ना है कापी से। पहला, भक्तिन और मेरे बीच सेवक और स्वामी जमीन जीवन, सेवक और स्वामी खालिस्तान जीवन को घेरे हुए है। आपको इसको पढ़ लेना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनको पूरा डिटेल में समझा दूँ ये कब मतलब व्याख्या है, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर आपको सेवक धर्म में हनुमान जी खालिस्तान गतर हो थी। तीसरा, बाजार में एक जादू है, खालिस्तान किसकी मानने वाला है। फिर आपको पढ़ना है अरोय गद्यखंड में महत्वपूर्ण लेखक परिचय। लेखक परिचय भी आपका 3 अंक का आएगा और कवि परिचय भी आपका 3 अंक का आएगा। चलिए, पहला है आपका महादेवी वर्मा जी का पढ़ना है, किसकी लेखिका है, भक्तिन की। फिर जयंत कुमार जी का, और किसके लेखक हैं, बाजारूपन या फिर बाजार के। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी तक हमने अरोय के सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, जिसमें हमने गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास भी डिस्कशन कर लिया है। अब हम यहाँ से आपकी जो बुक 2 है बितान, अब हम यहाँ से बितान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल होते हैं, ऐसा क्यों। दूसरा क्वेश्चन, सिल्वर बैंडिंग का आयोजन क्यों हुआ। तीसरा, जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी। चौथा, यशोधर बाबू के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। पांचवा, स्वयं कविता रच लेने से आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। छठवां, श्री सेल्दुगेखर के अध्यापन की उन विशेषताओं का रेखाचित्र करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। सातवां, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक धारणा से में क्या बदलाव आया। तो हमारे बितान के जो है कुल 7 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप एक बार इनको जरूर देख लेंगे प्यारे बच्चों। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि सर आप हमें कम इम्पोर्टेंट या कम महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहे हैं, तो आप अपने जो आपके स्कूल के या कहीं भी के कोचिंग के हिंदी के टीचर हैं, आप उन्हें एक बार एक क्वेश्चन जरूर दिखा दीजिएगा। वो यही बोलेंगे कि इनसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई है ही नहीं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगर कोई उन्हें दिखाता है तो एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। अब हम लोग अभिव्यक्ति और माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पत्रकारीय लेखन क्या है। दूसरा, जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तीसरा, प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं। चौथा क्वेश्चन, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। पांचवा, समाचार लेखन और प्रस्तुति से क्या अंतर है। छठवां, प्रिंट माध्यम क्या है। सातवां, लाइव के बारे में लिखिए। आठवां, इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नौवां क्वेश्चन, हिंदी लिखने का सबसे कारगर तरीका बच्चों, कहानी लिखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है। 10वां, विशेष लेखन क्या है। 11वां, फीचर लेखन क्या है। 12वां, समाचार लेखन के 6 प्रकार लिखिए। और 13वां लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है, नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन की हैं। पार्ट 2 में मैं अगर बात करूं तो आपका काव्यबोध और भाषा बोध, निबंध, पठित गद्यांश, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर देंगे। तो चलिए
आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार हम फिर से शुरू से सिर्फ टॉपिक के नाम देख लेते हैं। तो हमने आज के इस वीडियो में सबसे वहाँ देखा था, अभी देखा, शुरुआत कर लेते हैं। हमने देखा था काव्यखंड पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, जिसके अंतर्गत हमने कुल 7 क्वेश्चन देखे थे। फिर हमने देखे अरोय काव्यखंड, इसके अंतर्गत हमने कितने क्वेश्चन देखे हैं, कुल 11 क्वेश्चन। फिर मैंने आपको महत्वपूर्ण व्याख्याएं बताई, जिसके 3 व्याख्याएं थी। फिर लेखक परिचय मैंने आपको बताया था, कवि परिचय सॉरी परिचय, जिसमें हमने 2 बताए और 1 बताया था मैंने कुंवर नारायण। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था गद्यखंड, गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ के कुल 6 क्वेश्चन। अरोय गद्यखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे गए। जिसके अंतर्गत हमने 12 प्रश्न देखे थे। फिर हमने महत्वपूर्ण व्याख्याएं और अरोय गद्यखंड के लेखक के हमने नाम देखे। फिर हमने यहाँ पर वितान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे, कुल 7 प्रश्न थे। और फिर हमने अभिव्यक्ति और माध्यम के क्वेश्चन देखे, जो कि आपके कुल 13 क्वेश्चन हैं। तो चलिए, इसका पार्ट 2 आप लोगों को जल्दी चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक प्यार कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर ले लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय माँ सरस्वती।